वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। जैसे जैसे उन्हें पढ़ रही थी उसे वह उतनी ही आसान लग रही थी, क्योंकि उसने अपने पहले जन्म में वीके ग्लोबल में एंटर करने के लिए इससे भी ज्यादा किताबें पढ़ी थी और इससे भी ज्यादा नॉलेज इकट्ठा की थी। पुरानी आर्या का कॉलेज में कोई इतना अच्छा भी इम्प्रेशन नहीं था, लेकिन अब जो होने वाला था वह किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि यह वह पुरानी यारियां नहीं थी जो ना ही कॉलेज में एवरेज स्कोर करती थी, ना ही जिंदगी में आर्या दल चुकी थी, और इस बात का किसी को पता भी नहीं था। जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तब जाकर किताबों के पन्ने पलटने बंद किए। उसने देखा कि दीप्ति आ चुकी है। उसने अपना बैग ओपन किया और उसमें कुछ पार्सल था। उसे दीप्ति को देते हुए कहा, दीप्ति तुम इसे खा लो, मुझे आने में देर हो तो मेरा इंतजार मत करना और सो जाना। दीप्ति ने कुछ नहीं कहा और आर्या के हाथों से उस पार्सल को ले लिया। आर्या ने जल्दी ही अपने कपड़े बदले, उसने ब्लैक मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया और बालों की टाइट छोटी बनाई। उसने अपने वाइट स्नीकर्स पहन लिए और जल्दी वहां से चली गई। ब्लैक मार्केट शहर का सबसे बड़ा इलीगल काम का ठिकाना था। आर्या उसके रास्तों पर अकेली चली जा रही थी। उसे अभी नहीं पता था कि उसे क्या करना है। वह बस वहां पर घूम रही थी और वहां के लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। वहां पर कुछ लोग सट्टा लगा रहे थे, कुछ झगड़ा कर रहे थे और ना जाने क्या क्या कर रहे थे। आर्या की नजर अचानक वहां पर खड़े एक झुंड पर जा पड़ी, जो घेरा बनाए किसी को देख रहे थे। आर्य ने धीरे धीरे रास्ता बनाकर आगे जाने की कोशिश की और कुछ पलों बाद वह अपने सामने दो लोगों को फाइट करते हुए देख रही थी। उसने देखा उन दोनों ने बेट लगाई थी, जो भी जीतेगा उसे पैसे मिलेंगे। सामने खड़ा इंसान तगड़ा छोड़ा करीब करीब 6 फीट का था। उसके सामने खड़े इंसान को अपने कांधों पर उठाकर खड़ा था। वह इंसान किसी मुर्दे की तरह उसकी गर्दन पर लटक रहा था। उस खड़े हुए इंसान ने उसे जोर से नीचे दे मारा और वह इंसान हार गया। जल्दी किसी ने वाशाका जीत गया आवाज के साथ शाखा के हाथ में ना जाने कहां से एक नोटिकल हवा से होते आ गया। आपकी आंखें चमक उठी। कुछ पलों में वही आवाज फिर से गूंज उठी। देखा, शाखा कभी किसी से नहीं हारता। क्या लगता है कोई है यहाँ जो उसे हरा सके, जो उसे हराकर आज का विजेता बन। वहां पर सब शांत हो चुके थे। रात का अंधेरा हो चुका था और हल्की पीली रोशनी जो कहीं दूर से आ रही थी, उसमें शाका का भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सभी लोग डर रहे थे और किसी का आगे जाने का इरादा नहीं लग रहा था। तभी भीड़ से अचानक एक पतला हाथ ऊपर उठा। सबकी नजर उस हाथ पर गई जिसे देखकर सब हैरान थे। ब्लैक मास्क पहने आर्या अपना हाथ उठाकर वहां खड़ी थी। आर्या सामने आकर खड़ी हुई। बेट लगाने वाले ने, तुम लगाओगी, मरना है क्या, पूछा। और उसके इस बात के साथ वहां पर खड़े लोग सभी ठहाका लगाकर हंसने लगी। हंसी की आवाज कम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आर्या ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा, 10। इसका मतलब था 10,000 की बेट जीतेगा उसे डबल मिलेगा, मतलब 20,000। लेकिन शाका ने उसकी तरफ देखा तो वह और कहा, तारांकन 420 दान 10 डी लगा और उसने अपने हाथों में आया हुआ बेट लगाने वाले की तरफ दिया। जाय ने भी अपने हाथों में रखा 10,000 का बंडल उस बैटमैन की तरह बढ़ाया और उस झुंड के बीच में जाकर खड़ी हुई, जो हर तरफ पैरा बनाकर खड़े थे। आर्या हालांकि 45 फीट 5 इंच की थी, लेकिन फिर भी वह अभी काफी पतली थी और अपने सामने खड़े करीब करीब 6 फीट के आदमी के सामने वह किसी बच्चे की तरह ही, वह आदमी जिसका नाम वाका था, वह एक हट्टा कट्टा इंसान था और वह उसके पीछे खड़ी होती तो दिखाई भी नहीं देती। बैटमैन ने जैसे ही बेल बजाए, पहला राउंड शुरू हुआ और हर कोई उन दोनों को देख रहा था। सभी शाखा को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही शाखा आगे बढ़ा, आर्य ने 2 कदम पीछे लिए। उसका उसके साथ फाइट करने का कोई इरादा नहीं था, वह बस उसे पहले थकना चाहती थी, जिस वजह से उसने पूरे राउंड में कुछ नहीं किया और बस शाखा को अपने पीछे घुमाती रही। देखने वालों को तो ऐसा लग रहा था कि छोटी बच्ची पकड़ा पकड़ी खेल रही है, जिस वजह से सभी लोग
शाखा एक हट्टा कट्टा और लंबा आदमी होने की वजह से उसके लिए ज्यादा भावना सही नहीं था, वह जल्दी ही हाँफने लगा था। आर्य ने इस बात को महसूस कर लिया था और वह सेकंड राउंड के स्टार्ट होने के इंतजार में थी। अगले 2 मिनट में सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था। सभी लोग शाखा को ही सपोर्ट कर रहे थे और जोर जोर से उसके नाम को चिल्ला रहे थे। भीड़ में अब और भी ज्यादा लोग आ चुके थे जो उस छोटे बच्चे को देखने के लिए ही थे। जल्द ही सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ और हर किसी की नजर सामने खड़े उन दो शख्स पर गई। आर्या ने सामने देखा, उसके सामने जो इंसान चावह उसे घूर रहा था वह अभी भी भागने की वजह से शांत नहीं हुआ था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आर्या को पता था अगर वह उसके हाथ लगी तो उसकी जान हलक में अटक जाएगी और फिर सीधे ऊपर भी चली जा सकती है। बेल बजते ही शाका आगे बढ़ा। जैसे ही शाका आर्य की तरफ बढ़ा, आर्य ने हाई जंप के साथ एक किक उसके कान के थोड़ा नीचे दे मारी। वो वापस अपनी जगह पर खड़ी थी। उसके सामने शाका जहां था वहीं खड़ा रह गया। दोनों में कोई हलचल नहीं थी। भीड़ भी अचानक शांत हो गई। सभी को लगा था कि शायद आर्य की एक किक से शाका को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अचानक एक चीज भीड़ से आई। क्या वो हार गया? शब्द के साथ ही सारी भीड़ आर्या को देखने लगी और उसके सामने जमीन पर लेटे हुए उस महाकाय शाका को शाखा गिर चुका था और आर्या बेट जीत चुकी थी। बेट लगाने वाला इंसान उसे देख रहा था। शाखा उसका आदमी था जिससे वह पैसा कमाता था, लेकिन आज पहली बार शाका हार चुका था और वह भी इतनी सी लड़की की वजह से। आर्या ने हाथ उठाया, तभी उसके हाथ में 500 के नोटों का बंडल आ गया। 60,000 रुपए जो कुछ लोगों ने शाका पर लगाए थे वो सभी अब हार चुके थे। आर्य को जैसे ही पैसे मिले वह उस भीड़ को चीरते हुए वापस जाने लगी। तभी कुछ लोग जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे वह उसे छुप छुप के देख रहे थे और उनकी नजर उसके हाथों में रखे पैसों पर थी। उन्होंने देखा कि आर्या एक कॉर्नर से होते हुए जा रही है। वह जैसे ही उस कॉर्नर तक पहुंचे, आगे का रास्ता भीड़ भरा था, लेकिन उन्हें वह मास्क वाली लड़की कभी दिखाई नहीं दी क्योंकि आर्य को उनके आने का पहले ही पता था। ऐसी जगह ऐसे लोग होते ही हैं। और ये तो ब्लैक मार्केट जहां पर ऐसे लोगों की भीड़ भरी थी। आर्य ने उस कॉर्नर को क्रॉस करते ही अपना मास्क निकाल दिया था और अपनी ब्लैक हुडी जो उसमें पहन रखी थी उसे भी उतार दिया था। उसने वह अपने साथ लाए एक बैग में रख दिया और अपने घर की ओर बढ़ चली। वह घर जैसे ही पहुंची, रात के 11 बजे थे। दीप्ति सो चुकी थी। आर्य ने देखा उसके लाए हुए पार्सल के कागज डस्टबिन में पड़े हुए हैं। उसने ऐसी जिंदगी अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसे कभी भी खाने के लिए किसी के सामने रोना नहीं पड़ा था। हालांकि उसके चाचा के इरादे गलत थे, लेकिन फिर भी वह कभी भी भूखी नहीं। कोई श्रीना कभी इतनी कठोर दिन देखे थे। उसे अपने आप से ज्यादा इन दो बहनों पर तरस आ रहा था। आर्य ने पहले ही तक किया था कि अब वह अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी दे देगी। अगले दिन संडे था। दीप्ति जल्दी उठ चुकी थी। उसे भी स्कूल जाने की वजह से जल्दी उठने की आदत हो गई थी। आर्य को भी जल्दी ही उठ गई। आर्या ने दीप्ति से कहा, जाकर नहाकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। उसकी बात सुनकर करीब आधे घंटे बाद दीप्ति तैयार हो गई। दीप्ति के तैयार होने के बाद जल्दी ही आर्य भी तैयार हो गई और दोनों बहनें अपने घर से निकल चुकी थी। आर्य ने अपने साथ उसी बैग को लिया था जिसमें कल रात उसने पैसे रखे थे। वह दोनों वहां के नजदीक एक सुपरमार्केट में चली गई। दीप्ति सुपरमार्केट में एंटर करते ही आर्य को अजीब नजरों से देख रही थी। आर्या ने दीप्ति की नजरों को इग्नोर किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वहां पर कई सारे फूड स्टॉल थे। आर्या ने दीप्ति से कहा, जिस सामान की जरूरत है वह ले लो जल्दी से, हमें और भी काम है। उसकी बात सुनकर दीप्ति ने धीरे धीरे अपनी जरूरत की सारी चीजें ले ली। थोड़े से फूड, सब्जियां, मसाले, कुछ नूडल्स के पैकेट और आटा लेने के बाद अब तक दोपहर के 12 बजे बज चुके थे। दीप्ति खुश थी क्योंकि अब उसे सिर्फ दाल चावल खाकर नहीं सोना पड़ेगा। सामान इतना हो चुका था कि दोनों बहनों को वह संभाले नहीं संभल रहा था। उन्होंने जैसे तैसे करके एक टैक्सी बुला ली और उस सारे सामान को घर रख दिया।
दोनों ने दोपहर का खाना खाकर जो उन्होंने अपने साथ लाया हुआ था, दीप्ति आज बहुत खुश थी। उसने आज पहली बार अपने पापा के घर को छोड़ने के बाद इतनी सारी शॉपिंग की थी, फिर चाहे वह सिर्फ सब्जियां ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता था उसके दिन अच्छी हालत से नहीं गुजर रहे हैं, इसलिए वह वक्त से पहले ही मैच्योर हो चुकी थी। वह अपने दीदी का जितना हो सके उतना काम कम करने की कोशिश करती थी। वह कभी भी डिमांड नहीं रखती थी। आर्या को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। वह अभी थी ही कितनी, एक 8th क्लास में पढ़ने वाली लड़की। यह सब देखने के लिए उसकी उम्र काफी कम थी, लेकिन वह दीप्ति के लिए अब तक कुछ नहीं कर सकी थी। खाना खाने के बाद वह दोनों सी गई। दीप्ति की जब आंख खुली तो उसने देखा आर्या वहां पर नहीं है। वह उठकर अपने कमरे से बाहर आई और आर्या को आवाज देते हुए यह वहां देखने लगी। तभी आर्या बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने पुराने कपड़े पहने थे। आर्या की पसंद इतने भी खास नहीं थी और वह अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती थी और कोई भी कपड़े उठा लेती थी। उसका स्टाइल बिल्कुल अलग था। वह किसी भी कपड़े पर कुछ भी कपड़े पहन लेती थी। हालांकि वो कभी भी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती थी। कई बार लड़के लड़कियां उसे बहनजी बोलकर चिढ़ाते थे। आज आर्या ने अपने पुराने कपड़े में से एक सबसे अच्छा ड्रेस चुनकर पहन लिया था। साथ ही उस पर एक बागी जीन्स पहनी हुई थी। अपने बालों की चोटी बनाई हुई थी। उसके बाल उसके कंधे पर लटक रहे थे। वह काफी लंबी चोटी थी जो खूबसूरत लग रही थी। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।